देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है 9.2 क्लास 9th का। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी? तो एक आपका सर्कुलर पार्क है, अर्थात हम कह सकते हैं वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है? वृत्ताकार पार्क है। इस पे 3 लड़कियां खड़ी हैं। थोड़ा सा वृत्त हम लोग बड़ा बनाएंगे ताकि आप लोग को फिगर क्लियर दिखे, है ना, और समझ भी आए। ये देखिए है आपका वृत्ताकार पार्क है, इस पे 3 लड़कियां खड़ी हैं। इसको हम सेंटर बना देते हैं। कौन कौन सी लड़कियां भाई? रेशमा, रेशमा को डायरेक्ट हम आर से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सलमा, सलमा को यस से, ठीक। उसके बाद मनदीप, कौन? मनदीप। ये 3 लोग हैं। 3 लोग यहाँ पे सर्कुलर पार्क पे क्या है? खड़े हैं। तो ये आप देखिएगा जैसे जैसे कहेगा वैसे से करेंगे। कह रहा 5 मीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। अब त्रिज्या यह 5 मीटर कर देंगे। कितना कर देंगे? 5 मीटर। त्रिज्या हो गई 5 मीटर। ये भी त्रिज्या है, क्यों भाई? 5 मीटर ए, 5 मीटर ए और 5 मीटर ए। बोलिए सही है। त्रिज्या तो आ गई 5-5 मीटर। अब सवाल देखिएगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे से करते चलेंगे, बाकी आप लोग अपना समझ लेंगे। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, रेशमा ये है, रेशमा किसके पास भेज रही है? सलमा के पास, ठीक। उसके बाद क्या है? सलमा मनदीप के पास, सलमा किसके पास? मनदीप के पास। सवाल में कहा कि नहीं? मनदीप के पास। अब मनदीप रेशमा के पास, मनदीप किसके पास? रेशमा के पास। सही है। कह रहा है कि यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच, रेशमा और सलमा ए है और सलमा और मनदीप ए है, इनके बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी क्या है? 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर इनका है और 6 मीटर इनका है। तो कह रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। फिगर समझ में आया? फिगर देखिए, जिसको समझ में आ जाएगा वो आसानी से कर लेगा। तो यह हमारा केंद्र है। केंद्र क्या है? ओ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यह जो है ओ यस पर हम इस पे लंब डाल देते हैं। इसका नाम दे देते हैं ई। क्या नाम देते हैं? ई। इस वाले बिंदु पर। और यहाँ केंद्र से आर एस पर हम लंब डालते हैं। किस पे? आर एस पे। जानते हैं जब केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा क्या होती है? 2 भागों में बट जाती है, टूट जाती है, या उसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। भले से ये दूरी आपको न लगे इधर उधर, लेकिन यह आपस में क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। इसका नाम ई हो गया। इसका नाम और दे दीजिए कुछ, यल कर दें या यन? यन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यन। दिया में लिखेंगे। दिया है क्या बाबू? दिया है ओ आर ओ यम ओ यस इक्वल टू कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। त्रिज्या है ना ये, ओ आर ओ एस ओ एम, ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। अब देखिएगा इसके बाद आर एस और यम, इसकी दूरी कितनी है? 6 मीटर। कहा था दोनों के बीच की दूरी क्या है? प्रत्येक दूरी क्या है? 6 मीटर। अब आगे आप लिखेंगे। अब ज्ञात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है आरएम की दूरी। किसकी दूरी? आरएम की। क्वेश्चन मार्क लगा दिए, मतलब आरएम फाइंड करना है। रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आर फॉर रेशमा, एम फॉर मनदीप, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिएगा उत्पत्ति में आएंगे। उत्पत्ति से पहले हम रचना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रचना। रचना हम क्या कहेंगे? केंद्र ओ से, केंद्र ओ से जीवा आरएस पर, जीवा आरएस पर लंब डाला गया है। लंब डाला गया है और
और OS पर लंब है कौन? OS पर लंब कौन है? RE। कौन है? RE। देखिए यह RE इस पे क्या होगा? लंब होगा। ठीक है। अब उपपत्ति में आएंगे। उपपत्ति में अभी बताए हैं कि ON क्या है? ON लंब है किस पे? RS पे, है कि नहीं? तो जीवा इसकी कितनी है? RS की लंबाई कितनी है? RS बराबर 6 मीटर दिया है। तो इसमें यह जीवा क्या भागों में बटेगी? 2 भागों में, RN और NS। RN और NS, है ना? 2 लोग बटेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे RN और NS। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे RN बराबर, ठीक है, RN बराबर क्या आ जाएगा? देखिएगा 6/2। कितना? 6/2 कितना हो जाएगा? 3 मीटर। कितना हो जाएगा? क्योंकि भाई जीवा को 2 भागों में बांटेगा ना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस पे लंब जो लाइन ऐसे खींची गई है, यह जीवा कितने भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांटेगा। इसलिए 2 से भाग कर दिए हैं। पूरी लंबाई इसकी कितनी थी? 6 थी। 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यह आपका 90 अंश का कोण बना रहा है, नहीं बना रहा है? 90 डिग्री है। और यहां से भी यह देखेंगे, यह भी 90 डिग्री बना रहा है एंगल। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, या हम इसको कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। यहां से पाइथागोरस जो प्रमेय है क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ONR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। बोलिए, समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? देखिएगा, थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ये आपका 90 डिग्री है, ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण कहते हैं हिंदी में, कर्ण। ये आपका परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं। ठीक। और ये आपका आधार, जिसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक। तो हम कर्ण का स्क्वायर पहले लिखेंगे इसमें ऐसे। देखिए ये 90 अंश है, 90 अंश सामने वाली भुजा कौन सी है? OR है ना? OR मतलब कर्ण का स्क्वायर। उसके बाद लंब इसमें कौन सा होगा? ये लंब होगा। देखिए 90 अंश जो लगी हुई भुजा क्या होती है? लंब है। तो ON क्या होगा? लंब का स्क्वायर। और उसके बाद RN क्या है? आधार। क्यों? RN का स्क्वायर। समझ में आया इतना? बताइए कर्ण उसमें कितना है बाबू? OR कितना है? कर्ण 5 का स्क्वायर। ON यह हमें पता है कि नहीं? अभी नहीं पता है। ON नहीं पता है तो ON को ऐसे रख देंगे। RN कितना है? RN 3। तो यहाँ से 25 ON का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इधर ट्रांसफर कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, हो जाएगा ON स्क्वायर। यहाँ से 25 से -9 करेंगे, कितना आएगा? 16 हो जाएगा ON स्क्वायर। बोलिए ON इक्वल टू कितना हो जाएगा? कड़ी में 16, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट सबको याद है? स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? वैल्यू इसमें क्या होती है? छोटी हो जाती है। मतलब जिसका पेयर बनेगा उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, जिसका नहीं बनेगा उसका नहीं निकलेगा। तो ON मिल गया, मिला कि नहीं? अब आप ये देखिएगा इधर ORS है ना? ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ORS एक त्रिभुज बन रहा है। अब देखिएगा ROS ये भी त्रिभुज बन रहा है। इस वाले त्रिभुज पर लंब कौन है? ये वाली भुजा है कि नहीं? और इस वाले बेस पर कौन लंब है? ये वाला है। तो ये देखिए दोनों 90 अंश का कोण बनाया है, दोनों त्रिभुज 90 अंश का कोण बनाया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां से हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या है भाई? ORS समकोण, या चलिए त्रिभुज ORS में तो लिखेंगे त्रिभुज ORS का
क्षेत्रफल, है ना, 1/2। आधार इसमें कितना है, आधार 6 है, कितना है 6 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है भाई, ON कितना है, अगर नहीं समझ इसको लिख देते हैं RS गुणे ON, ये आपका आधार, ये आपकी ऊंचाई रखेंगे 1/2। आधार का वैल्यू कितना है 6, ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 4, 2 1 का 2, 2 3 6, 3 4 12 मीटर आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ORS का क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, ORS का क्षेत्रफल है। अब तो हम इस वाले त्रिभुज के निकाले हैं जब जिसपे A वाला लंब था और A आधार था। अब ऐसे निकालते हैं, A आधार होगा, A लंब होगा, है ना। तो ये हम यहां से थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। अब लिखेंगे अपना त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2। आधार इसमें क्या है OS, ऊंचाई क्या है RE, है ना। अब देखिएगा 1/2, OS की वैल्यू कितनी है बाबू 5 है ना, और RE की वैल्यू नहीं पता है, पता है नहीं पता है, इसको ऐसे रोक करेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, समझ रहे हैं। अब देखिएगा ORS और ORS दोनों त्रिभुज एक ही है और क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा। जब भी निकालेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बताइए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहां से हमारा हो जाएगा बराबर होगा तो 1/2 5 गुणे RE बराबर कितना 12, कितना 12। अब देखिएगा यह 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5 RE बराबर 12 गुणे 2, इसमें गुणा हो जाएगा, 12 दूना 24, ये हो जाएगा RE बराबर 24, ए बटे आ जाएगा 5, भाग देंगे 5 चौक 20, और यहाँ से 4 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 40, मतलब RE का जो मान आएगा 4.8 मीटर आएगा। अब यहाँ से RE है और यहाँ से फिर यह इसका EM या ME, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। RE यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर RE इक्वल टू ME, क्या होगा ME, यहाँ RE है बाबू, ध्यान दीजिएगा ME, तो हम लिखेंगे RS मतलब रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस, यह हो जाएगा RE प्लस EM, है ना। RE देखिए है ये, और ME किसके बराबर है RE के, तो RE इसको लिखेंगे और ME की जगह क्या लिखेंगे RE, क्या लिखेंगे, अब कैट RE हुआ 2RE, यह हो जाएगा 2, RE की वैल्यू कितनी है 4.8, गुणा कर देंगे तो 2 8 16 के 6, 2 चौक 8 1 9, 9.6 मीटर RS, अर्थात हम कह सकते हैं रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 9.6 मीटर है। समझ में आया, चलिए उतार लीजिए इसको।